बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा उन्वान जो है वो शरीयत बिल है कि कुछ 2-3 महीने पहले पाकिस्तान में एक शरीयत बिल आया था कि जिसके बारे में कहा गया कि ये सजाएँ तजवीज़ की गई कि सहाबा कराम की जो तौहीन करता है या जो रसूलुल्लाह की तौहीन करता है, ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह को तो नहीं उन्होंने गोल किया है, सहाबा को उन्होंने बनाया है मरकज़ और कहा है कि जो सहाबा की तौहीन करता है तो उसको 3 साल की जगह पे 5 साल या 10 साल की सज़ा दी जाएगी, उसको कैद कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो हम इसी पे आज थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कि आया ये जो कानून निकाला गया है कि शरीयत का इस्लामी कानून ये वाकई में सही है या सही नहीं है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि आया ये कुरान के मुताबिक है या कुरान के मुताबिक नहीं है। हम सफ़े जो हैं कुछ पढ़ेंगे और कुछ जो है नहीं पढ़ेंगे, वो आपको दे देंगे ताकि आप खुद भी तहकीक कर सकें, रिसर्च कर सकें और देख सकें, क्योंकि हमारा बेटा टाइम नहीं होता है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आया जो शरीयत बिल जो है इसमें जो सज़ाएँ दी गई हैं 3 साल, 5 साल या 10 साल, तो ये गुस्ताखान रसूल या आल रसूल या सहाबा कराम या उम्मतुल मोमिनीन के बारे में जो कहा गया है, तो वाकई में क्या इस कुरान के मुताबिक है या सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के मुताबिक नहीं है या कुरान के मुताबिक नहीं है, वो देखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर ये रसूलुल्लाह के कौल के मुताबिक है, सहाबा के कौल के मुताबिक है ये सज़ा देना, या उम्मतुल मोमिनीन के कौल के मुताबिक है ये सज़ा देना, या खुलफा राशिदीन के जो कौल के मुताबिक है इस तरह सज़ा देना, तो फिर ये सज़ा देना सही है। और अगर हम ये देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि सहाबा कराम या खुलफा राशिदीन की जिन्होंने तौहीन की, जिन मुसलमानों ने, तो आया उन लोगों ने उन मुसलमानों के साथ क्या किया? या आया सहाबा कराम ने या खुलफा राशिदीन ने या खुद रसूलुल्लाह ने जो उनके सहाबा थे, उनकी जिन्होंने तौहीन किए, उनको गाली गलौज दी है, क्या उनको रसूलुल्लाह ने क्या कैद किया 5 साल के लिए, 3 साल के लिए या 10 साल के लिए, या क्या किया? या सिर्फ कोड़े मार के कुछ छोड़ दिया या ऐसे ही जाने दिया, कुछ नहीं किया? तो हम ये देखते हैं, आगे तारीख की किताबों के रूप से देखेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि ये जो सज़ा जो बनाने वाले जो सहाबी के जिन्होंने ये सज़ाएँ बनाई हैं, तो इसमें कितना सहाबा का अमल, कौल, फ़ेल, सहाबा की सुन्नत, सहाबा की सीरत, रसूलुल्लाह की सीरत, रसूलुल्लाह की सुन्नत, उम्मतुल मोमिनीन की सीरत या उनकी सुन्नत, या खुलफा राशिदीन जो है उनकी सुन्नत या उनकी सीरत, उनका कौल, उनका फ़ेल इस सज़ा के मुताबिक है या इस सज़ा के मुताबिक नहीं है। अगर इस सज़ा के मुताबिक नहीं है तो फिर सज़ा देने का कोई हक़ नहीं पहुँचता है, फिर ये सज़ा इस्लामी सज़ा नहीं कहलाएगी, क्योंकि इस्लामी सज़ा वही होती है जो रसूलुल्लाह ने जो काम किया है उस काम को सहाबा कराम जो है आगे लेके जाते हैं, तो फिर सहाबा से वो ताबई और ताबई से तबा ताबई तक हम तक पहुँचता है। तो हम देखते हैं तारीख़ की किताबों में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, जब उनको किसी ने बुरा भला कहा, गाली दी या उनकी तौहीन की, तो उन्होंने किसी मुसलमान को जिन्होंने उनको गालियाँ दी या उनको उनकी तौहीन की, तो उनको उन्होंने इस तरह की सज़ा नहीं दी है, ठीक है? या तो उनको माफ़ कर दिया, उन लोगों को सज़ा दी नहीं, या सज़ा दी है तो सिर्फ कोड़े लगाए। कितने कोड़े लगाए ये भी हम देखेंगे। तो एक बात हम ये देखते हैं, यहाँ पे एक बात बयान करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं, कि हमारे यहाँ उर्दू हम जानते हैं, अरबी नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम लोग हर चीज़ को उर्दू के मायने से लेके देखते हैं। अरबी के अंदर जो है गाली देने को सब कहते हैं, और अरबी के अंदर गाली देने को सब कहते हैं, और लान जो होता है लान, उसे गाली देना नहीं कहते हैं। लान का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूर। कुरान में लान लफ्ज़ जो है 53 मकाम पे इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पे एक आयत कुरान की दे रहे हैं आपको कि वलानतुल्लाहि अलल कौमिल जालिमीन, कि अल्लाह की लानत हो जालिमीन के ऊपर, जो जालिम लोग हैं उनके ऊपर। तो लान लफ्ज़ जो है गाली नहीं है, इसका मतलब होता है कि अल्लाह की रहमत से दूर, अल्लाह की उम्मीद से दूर, अल्लाह की शिफा से दूर। लान का मतलब ये होता है। सब का मतलब होता है गाली देना अरबी के अंदर, ठीक है? और तौहीन का मतलब क्या होता है, अब ये देखते हैं। देखिए, तौहीन जो है मादा है, ये वाव है और नून, ये इसका रूट है, इसका मादा है वाव है नून, यानी वहन से निकला है। और तौहीन का मतलब होता है किसी की इज्जत को बहुत हल्का समझना,
किसी की इज्जत को बहुत हल्का समझना, किसी की इज्जत को बहुत कम समझना, बहुत कमतर समझना किसी की इज्जत को। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूँ आपको, बात समझ में आ जाएगी आपको, कि मेरा एक दोस्त है, मैं उसको इतनी इज्जत नहीं देता हूँ, उसकी इज्जत को कम समझता हूँ, हल्का समझता हूँ उसकी इज्जत को, तो ये कहलाएगा तौहीन। लेकिन गाली देना बहुत अलग होता है। मैं अपने दोस्त को गाली दूँ, ये अलग बात है बहुत। मैं अपने दोस्त को शक करूँ, ये बहुत अलग बात है। और मैं उसकी इज्जत को हल्का समझूँ, तो ये बहुत अलग बात है। दोनों बातों में अलग अलग डिफरेंस है, दोनों बातें एक नहीं हैं, ठीक है, ये बात आप समझें आप। तो तौहीन का मतलब होता है किसी की इज्जत को हल्का समझना। अब मैं अपने उस्ताद की इज्जत को हल्का समझता हूँ, जब अपने माँ बाप की इज्जत को हल्का समझता हूँ, तो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि भाई जाके फ़ला काम कर दो, जाके दही ले आओ या मार्केट ले आओ, तो मैं नहीं जाऊँगा, वक्त पे काम नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि मैं उनकी इज्जत को हल्का समझता हूँ। तो तौहीन का मतलब होता है किसी की इज्जत को हल्का समझना। तौहीन का ये मतलब नहीं होता है गाली देना या शक करना, ठीक है, ये बात आप समझें। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तौहीन तौहीन तौहीन, तो मुसलमान ये समझते हैं तौहीन लफ्ज़ से कि किसी ने इसको गाली दी है रसूलुल्लाह को या सहाबा को या उम्मतुल मोमिन को या अहले बैत को या आले रसूल को। तो तौहीन का मतलब गाली देना नहीं होता है। तौहीन का मतलब होता है कि किसी की इज्जत को हल्का समझना। और ये वाव है नून इसका मादा है, रूट है, वाव है और नून, ये वह से निकला है, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो जिन लोगों ने भी सज़ा बनाई है कि 3 साल से लेके 5 साल कर दिया, 5 साल के बाद 10 साल के लिए कैद की सज़ा रखी है, तो उनका अमल देखते हैं कि उनका अमल जो है वो सहाबा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि हमने तारीख में हम देखेंगे कि आगे तो हमें ये नज़र आता है कि सहाबा कलाम को जिन जिन लोगों ने, जिन जिन मुसलमानों ने शक किया, गाली दी या उनकी तौहीन की, तो उनको सहाबा ने कैद नहीं किया, ना 3 साल के लिए कैद किया, ना 5 साल के लिए किया, ना 10 साल के लिए किया। इसी तरीके खुलफा राशिदीन ने भी उन मुसलमानों को जिन्होंने उनको बुरा भला कहा, उनकी तौहीन की रसूल के सामने या रसूल के मरने के बाद भी, तो उन्होंने भी उनको कोई कैद नहीं किया, ना 3 साल के लिए किया, ना 5 साल के लिए किया, ना 10 साल के लिए किया। उन्होंने भी उनको छोड़ दिया, कोड़े लगाए और कोड़े लगा के छोड़ दिए। कितने कोड़े लगाए? इसकी तादाद 3 कोड़े लगाए, इससे ज़्यादा नहीं लगाए कोड़े। ये हम आगे देखेंगे और आपको हम हवाले भी दे देंगे उर्दू के भी और अरबी के भी, ताकि आप खुद भी पढ़ें और ख़ुद भी रिसर्च करें और आगे इस बात को बताएं लोगों तक। तो हम ये देखते हैं कि ये जो कानून बना है सहाबा के ऊपर, सहाबा का नाम लेकर या अहले बैत का नाम लेकर या खुलफा राशिदीन का नाम लेकर, ये कानून शरीयत बिल जो पास किया गया है, तो ये जो बिल पास किया गया है तो इसमें एक बहुत बड़ा खलल है। वो ये है कि ये सहाबा के कौल, सहाबा के फ़ेल और सहाबा की जो सुन्नत है, सहाबा की जो सीरत है, इसी तरीके जो खुलफा राशिदीन की जो सुन्नत है और उनकी जो सीरत है, उनका कौल है, उनका फ़ेल है, और रसूलुल्लाह का जो कौल है वो फ़ेल है, उनके बिल्कुल बरक्स जाके इन्होंने ये काम किया है। तो ये फिर इस्लामी सज़ा तो नहीं हुई ना, क्योंकि रसूलुल्लाह के कुरान में अल्लाह कहता है रसूल के बारे में, हम मुसलमानों को कहता है कि रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज़ से मना करें तो तुम उससे रुक जाओ। तो रसूल ने जो अमल किया है वही इस्लाम का कानून बनेगा, उसी को फॉलो किया जाएगा, उसी की पैरवी की जाएगी। और सहाबा ने जो किया है रसूल से लेके किया है, तो सहाबा भी जो करेंगे तो उन्हीं की पैरवी की जाएगी, उन्हीं की इत्तिबा की जाएगी, उनके कौल को, उनके अमल को देख के अमल बनाया जाएगा, इस्लामी कानून बनाया जाएगा। तो ये कानून जो है जो बना है कि सहाबा के भी खिलाफ है, उनके अमल के भी खिलाफ है, और खुलफा राशिदीन के भी अमल और कौल के खिलाफ है, और उम्मतुल मोमिनीन के भी कौल और अमल और फ़ेल के खिलाफ है, और आले रसूल और रसूलुल्लाह के भी कौल और फ़ेल के खिलाफ है कि जो इन्होंने शरीयत बिल में जो शरीयत बिल का कानून पास किया है। तो ये कानून जो इस्लामी कानून नहीं है, तो जब इस्लामी कानून नहीं है तो फिर ये हराम है इस तरीके से सज़ा देना किसी को, क्योंकि हराम इस तरीके से, क्योंकि ना रसूल ने किसी को इस तरह सज़ा दी, ना सहाबा ने दी, ना खुलफा राशिदीन ने दी, ना उम्मत मोमिनीन ने दी, ना अहले बैत ने दी, ठीक है। तो ये हम आगे देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक किताब है, तो उसमें से हम कुछ पढ़ेंगे शफ़े और आपको बयान करेंगे कि क्या बनता है कानून। तो हमारे पास किताब है जिसमें कि लिखा हुआ है कि तौहीन रसूल, ये हम सफ़ा दे देंगे आपको ताकि आप खुद भी पढ़ें। यहाँ पे हम कुछ बातें पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, बाकी आपको दे देंगे। इसमें पहली रिवायत ये है कि सफ़ा नंबर 52 पे कि तौहीन रसूल की सज़ा क्या होती है, कि एक किताब है कंजुल अमाल मुल्ला तकी हिंदी की, और जिल्द नंबर 11, उसमें ये रिवायत है कि जिसने अम्बिया पर शक की, यानी अम्बिया को गाली दी, तो उसको कत्ल किया जाए, और जो मेरे सहाबा को गाली दे
उसको कोड़े मारे जाएं, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है। और एक दूसरी रिवायत है जो इसी शबे पर कि जिसने किसी नबी को गाली दी इसको कत्ल किया जाए, और जो मेरे अशाब को गाली दे इसको जिस्मानी के तौर पर सज़ा दी जाए और कोड़े लगाए जाए उसे। और किताब शिफा फ़ी हकूक़ मुस्तफ़ा जिल्द नंबर 2, ये किताब का नाम है किताब शिफा फ़ी हकूक़ मुस्तफ़ा, और इसके लिखने वाले हैं काजी अबुल फजल अय्याज इब्न मूसा उंदलेशी या उंदलीसी। इसी तरीके से हम देखते हैं इसके अंदर और भी हवाले मिलते हैं हमें सही सनद के साथ कि काब इब्न अशरफ ने काब इब्न अशरफ के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि इसको कत्ल कर दो क्योंकि इसने रसूलुल्लाह की मेरी यानी तौहीन की है। तो उस हुक्म पर उसको कत्ल किया गया। यानी रसूलुल्लाह को जो तौहीन करे रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह को जो गाली दे उसी को कत्ल किया जाएगा, बाकी किसी और को कत्ल नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से और आगे हम देखते हैं कि इसी सभे पर कि अब्दुल रज़ाक से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह को गाली दी तो रसूल ने फरमाया तुम में कौन है जो मेरे इस दुश्मन से इंतकाम ले। चुनाचा जुबैर इब्ने आवाम सहाबी ने उसको कत्ल कर दिया। और इसका अक्स भी आपको दे देंगे, इसका शफ़ा अरबी भी दे देंगे और उर्दू भी दे देंगे। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि हज़रत अली से रिवायत है कि एक यहूदी औरत रसूलुल्लाह पर शब व सितम करती थी तो एक शख्स ने उसका गला घोट कर उसे कत्ल कर दिया। तो रसूल ने उसका खून जो है मुबाह कर दिया। ये किताब है ताज उल जामे और उसूल फी शेख मंसूर अली की किताब है जो जामे अजहर से छपी और मिस्र से छपी है और जिल्द नंबर 3 थी इसका, और इसका सफ़ा नंबर 20 था। ये भी आपको सफ़ा दे देंगे अरबी के अंदर, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इससे सनन इब्न दाऊद जो है उसकी भी रिवायत आपको दे देंगे। और सनन इब्न दाऊद के बाद आप देखते हैं, अब आगे हम चलते हैं। आगे हम वो देखते हैं कि तौहीन रसूल पर सज़ा के कत्ल के मुताबिक अबू बकर का तरीका कार, यानी हज़रत अबू बकर ने क्या किया अपने ज़माने में जिन्होंने रसूलुल्लाह की तौहीन की। तो अबू बकर के ज़माने में एक शख्स, अबू बकर की ज़माने खिलाफत में अमीर यमन ने एक औरत के हाथ काट दिए और अगले दांत उसके निकाल दिए क्योंकि वो रसूलुल्लाह की तौहीन करती थी, रसूल को सब करती थी यानी गाली देती थी। तो अबू बकर को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने अमीर यमन से कहा कि अगर मैं वहाँ पे होता तो तुमको इसको कत्ल करने का हुक्म देता क्योंकि अंबिया को जो गाली दे उसे कत्ल किया जाता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं, ये इबारत भी आपको दे देंगे तो सफ़ा नंबर 60 की है और 61 की है। और इसी तरीके एक सनन नसाई और सनन अबू दाऊद और मसनद इब्न हंबल में लिखा हुआ है अबू बरजा असलमा से मनकूल है कि एक शख्स ने हज़रत अबू बकर से सख्त बदकलामी की, यानी उनकी शान में गुस्ताखी की, उन्हें गाली गलौज दी। तो अबू बकर से सख्त बदकलामी की तो मैंने कहा कि मैं इस शख्स को कत्ल कर दूँ। उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि ये सज़ा कत्ल रसूलुल्लाह के अलावा किसी की तौहीन पर नहीं दी जाती है, यानी जो रसूलुल्लाह को गाली दे सिर्फ उसी को कत्ल किया जाएगा और किसी और को नहीं। यानी जो खुलफा राशिदीन को भी गाली दे या सहाबा को गाली दे तो उसे कत्ल नहीं किया जाएगा, उसे कोड़े लगाए जाएंगे। हम आगे देखेंगे, आगे आपको बताएंगे। इसी तरीके ये शफ़ा हम आपको दे देंगे, शफ़ा नंबर 62 63 भी दे देंगे। और इस तरीके से हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम देखते हैं शफ़ा नंबर अब 68। हज़रत उमर ने तौहीन रसूल पर एक मुनाफिक को कत्ल कर दिया। तो ये है, ये रिवायत भी आपको दे देंगे और इसकी भी रिवायत आपको देंगे और इसके अरबी सफ़ा भी आपको दे देंगे ताकि आप खुद भी पढ़ सकें और खुद भी तहकीक कर सकें। इसी तरीके से पेज नंबर 70 पे यहाँ पे दिया है कि हज़रत अली ने भी जो है वो एक गुस्ताखान रसूल को कत्ल कर दिया था, इसका भी शफ़ा आपको दे देंगे। और ये फ़रोग़ काफ़ी जो है तशरीह की किताब है बिहारुल अनवार, इसका हवाला भी दिया है उन्होंने, ये भी आपको दे देंगे। इससे हम और आगे चलते हैं और सफ़ा नंबर 72 पे देखते हैं, 73 पे देखते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास ने क्या फैसला किया है कि जिन्होंने, जब देख के आपको पहले बताते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास से मनकूल है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मन सब्बा अम्बिया कुतिला, जिसने अम्बिया को गाली दी उसे कत्ल कर दो। वह मन शब्बा अशाबी जुलीदा, और जिसने मेरे सहाबी को गाली दी उसे कोड़े लगाए जाएँ, ना सज़ा दी जाए
ना उसे जेल में बंद किया जाए, ना उसे कत्ल किया जाए, ना उसे 5 साल के लिए जेल में बंद किया जाए, ना 10 साल के लिए बंद किया जाए, ना 3 साल के लिए बंद किया जाए। तो ये जो मुसलमान जो रिवायतें जो कानून बनाते हैं, ये तो सहाबा के भी खिलाफ है। ये कानून जो उन्होंने बनाया है, सहाबा की सुन्नत, सहाबा का कौल, सहाबा की सीरत, सहाबा का फ़ेल, खुलफाए राशिदीन का कौल व फ़ेल, उनकी सुन्नत, उनके भी खिलाफ है। उम्महातुल मोमिनीन के भी कौल व फ़ेल के खिलाफ है। आले रसूल के भी कौल व फ़ेल के खिलाफ है। खुद रसूलुल्लाह के भी कौल व फ़ेल के खिलाफ है। खुद खुलफाए राशिदीन के भी कौल व फ़ेल के खिलाफ है, जो उन्होंने शरीयत बिल में जो कानून बनाया है। यानी इस्लाम से ये इसका कोई वास्ता नहीं है इस कानून का, तो ये इस्लामी कानून नहीं है। अगर तो ये इस पर अमल करना जो है, मैं अगर कोई अमल करेगा तो शायद वो हराम का भी मुर्तकिब हो, गुनाह ने कभी मुर्तकिब हो सकता है जो इस पर अमल करे या अमल करवाए। क्योंकि सहाबा ने तो ऐसा नहीं किया है, किसी को ऐसी सज़ा नहीं दी है 5 साल के लिए जेल में बंद करना या 10 साल के लिए जेल में बंद करना। या खुलफा राशिदीन ने ऐसा नहीं किया है कि जिन्होंने खुलफा राशिदीन को बुरा भला का गाली दी या सहाबा को गाली दी तो उन्होंने तो किसी को जेल में बंद नहीं किया, ना 5 साल के लिए ना 10 साल के लिए, बल्कि उन्होंने या तो छोड़ दिया उनको डांट डपट के या फिर उनको कोड़े लगाए। तो ये अमल जो उन्होंने बनाया है, ये कानून बनाया है, ये तो सहाबा के भी खिलाफ है, खुलफा राशिदीन के भी खिलाफ है और इस्लाम के भी खिलाफ है। तो ये कानून तो बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ है, सहाबा के भी सुन्नत कौल फ़ेल के मुखालिफ है ये अमल, ये कानून जो बिल, और खुलफा राशिदीन के भी कौल फ़ेल के बिल्कुल मुखालिफ है, बरक्स है ये जो शरीयत बिल जो बनाए। पता नहीं कैसे मुसलमान हैं, ये ना किताब पढ़ते हैं, ना तारीख़ पढ़ते हैं, ना हदीस पढ़ते हैं, ना रिवायत पढ़ते हैं, ना तफसीर पढ़ते हैं, और ये लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं कि जिसका इस्लाम से, रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत से, सहाबा की सीरत और उनके कौल व फ़ेल से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। इस्लाम में अपनी मर्ज़ी चलाने का हक़ किसी को नहीं है। रसूल ने जो किया है काम उसी को फॉलो किया जाएगा, उसी की इत्तिबा की जाएगी। सहाबा कराम ने जो किया है काम उसी को इत्तिबा की जाएगी, उसी पर अमल होगा, उसी को फॉलो किया जाएगा। तो वो इस्लामी कानून है, वरना फिर इस्लामी कानून नहीं है। जब इस्लामी कानून ही नहीं है तो फिर सज़ा क्यों दी जा रही है? और अगर सज़ा देंगे किसी को तो हो सकता है सज़ा देने वाला खुद गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाए, क्योंकि सहाबा ने तो ऐसा नहीं किया है, ना खुलफा ने ऐसा किया है, ना रसूल ने ऐसा किया है। तो ये तो इस्लामी कानून के भी खिलाफ ये कानून है। इससे तो इस्लाम की बहुत ज़्यादा यानी कि बदनामी और मजाक और ठेठड़ी उड़ेगी और मजाक बन जाएगा इस्लाम का पूरी दुनिया के अंदर जो ये कानून बनाए। इससे तो ये नज़र आता है हमें। हम देखते हैं इब्न अब्बास का हवाला हमने दे दिया और इससे आगे हम चलते हैं। और एक किताब ये हमने बयान की सिराज मुनीर है और इसकी जिल्द नंबर 40 है, 74 सफ़े पर, और ये शेख अली इब्न अहमद मोहम्मद अजीजी शाफी की लिखी भी है। और ये भी हवाला आपको दे देंगे ताकि आप पढ़ सकें और जान सकें कि हमारे मौलवी हजरात कितना कानून गलत बनाते हैं और कितने ये मौलवी लोग जो हैं वो शरीयत से दूर हैं, इस्लामी कुतुब से दूर हैं, हदीस की किताबों से दूर है। खुद ये लोग ये प्रचार करते हैं कि सहाबा का कानून, सहाबा की तौहीन हो रही है, हमने कानून बनाया है। भाई आप तो खुद सहाबा की तौहीन कर रहे हो ये कानून बना के, क्योंकि उनके कौल के मुखालिफ अमल कर रहे हो, उनके कौल के खिलाफ काम कर रहे हो आप। तो ये तो खुद आप सहाबा की तौहीन कर रहे हो और अहले बैत की तौहीन कर रहे हो, रसूलुल्लाह की तौहीन कर रहे हो, और नाम आप दूसरों पे डालते हो, थोपते आप दूसरों के ऊपर हो। ये अजीब कानून है, अंधा कानून है, यानी चट भी मेरी पढ़ भी मेरी। ये अजीब तरीका है यहाँ के मुसलमानों का, खासतौर पर पाकिस्तानियों का। कोई पढ़ते नहीं, इसे पता चलता है मौलवी लोगों पर कोई इल्म नहीं है, जाहिल जोहला लोग हैं ये, ना शरीयत जानते हैं, ना हदीस जानते हैं, ना हदीस पढ़ते हैं, ना तारीख पढ़ते हैं, ना तारीख की किताब पढ़ते हैं, ना तफसीर की किताब पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। इसीलिए हम देखते हैं उमर इब्न अब्दुल अजीज़ जो थे खलीफा थे, उनके ज़माने में क्या हुआ ये भी आपको पूरा सफ़ा पढ़ के बता दें ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ है, असल कहानी क्या है। हज़रत उमर इब्नुल अब्दुल अजीज़ को कुफा से उनके एक आमिर ने लिखा कि मुझे एक ऐसे शख्स के बारे में मशवरा दें जिसने हज़रत उमर इब्न खिताब को गाली दी, यानी दूसरे खलीफों को गाली दी, क्या मैं उसको कत्ल कर दूँ? उन्होंने जवाब दिया कि किसी भी मुसलमान शख्स को किसी को गाली देने की बिना पर कत्ल करना जायज़ नहीं है सिवाय रसूलुल्लाह को गाली देने के। जिसने रसूलुल्लाह को गाली दी सिर्फ आप उसी को कत्ल करें। तो ये इसका भी हम आपको दे देंगे, ये किताब शिफा जिल्द नंबर 2 की इबारत है और ये आपको दे देंगे ताकि आप खूब भी पढ़ें। और इस तरीके से तबकात इब्न साद, तबकातुल कुबरा इब्न साद की किताब है, उसमें एक रिवायत है अब्दुल हमीद इब्न अब्दुल रहमान ने हज़रत उमर इब्न अजीज़ को लिखा कि एक शख्स आपको गालियाँ देता है, मैं चाहता हूँ कि इसकी गर्दन मार दूँ, आप अपनी राय बयान फरमाएँ। उन्होंने लिखा कि अगर तुमने इस शख्स को कत्ल किया तो मैं तुमको कसास में कत्ल कर दूँगा। सिर्फ रसूलुल्लाह को गाली देने पर ये कत्ल जायज़ है और किसी और को नहीं। इसी तरीके से तबकात इब्न साद की एक और रिवायत है कि तबकात में लिखा हुआ है कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के
कहा करते थे किसी को किसी पर शक को सितम करने की वजह से कत्ल करना जायज़ नहीं है। ठीक है, एक और रिवायत यहाँ पे मिलती है, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने एक शख्स को 3 कोड़े मारे, 3 कोड़े मारकर सजा दी जो माविया इब्न अबी सुफियान की तौहीन कर रहा था। यानी एक शख्स माविया को शब व सितम कर रहा था, उनको गाली दे रहा था, तो उमर इब्न अजीज़ ने उसको सिर्फ 3 कोड़े मारे और 3 कोड़े मारने के बाद छोड़ दिया, कहा ये इसकी सज़ा है। ना कैद किया 3 साल के लिए, ना 5 साल के लिए, ना 10 साल के लिए। तो ये जो सज़ा जो हमने बनाई है मुसलमानों ने, ये अपनी तरफ से बनाई है। सहाबियों ने, रसूलुल्लाह ने ये कोई सज़ा ऐसी तजवीज़ नहीं की है, इस्लाम ने कोई तजवीज़ नहीं की है, इस्लाम दीन ने सज़ा तजवीज़ नहीं की है जो शरीयत बिल में इन्होंने सज़ा तजवीज़ की है। इस्लाम से इसका कोई दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ये सफ़ा भी आपको दे देंगे 76, और ये तबकात का भी हवाला दे देंगे, और तबकात का भी हम आपको अरबी नुस्खा दे देंगे ताकि आप खुद भी पढ़ें। इसी तरीके से हम थोड़ा आगे चलते हैं, और आगे चल के हम देखते हैं, और अब हम देखते हैं अहले सुन्नत वल जमात के जो फ़ुक़हा है वो क्या कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के जो तमाम फ़ुक़हा हैं उन्होंने ये राय दी है कि जो अगर सहाबा को गाली दे तो उसको कोड़े मारे जाएं, और जो रसूलुल्लाह को गाली दे या किसी नबी को गाली दे तो उसको कत्ल किया जाए। यानी कि फ़ुक़हा जो हैं, अहमद इब्न हम्बल, इमाम शाफ़ी, अबू हनीफ़ा, जितने भी फ़ुक़हा हैं उन सब का मसलक का अक़ीदा है, मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि जो सहाबा को गाली दे या उनकी तौहीन करे तो उसको कोड़े मारे जाएँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको कैद किया जाए 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए, शरीयत बिल जो लाए उनको, कि उन्होंने क्या काम किया है। सहाबियों के खिलाफ जाके मुखालिफ जाके उन्होंने अमल किया है, सहाबियों के भी मुखालिफ जाके अमल किया है, रसूलुल्लाह के भी कौल व फ़िल के मुखालिफ जाके अमल किया है, और उम्मत मोमिन के भी खिलाफ जाके अमल किया है कौल व फ़िल के, और आले रसूल के भी, अहले बैत के भी कौल व फ़िल के जाके मुखालिफ काम किया है। ये इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ये सफ़ा भी आपको दे देंगे। और इस तरीके से फिर हम आगे चलते हैं कि अहले बैत जो है शिया हज़रात, उनकी देखते हैं बातें। अहले बैत और फ़िक़्ह जाफ़री में तौहीन रसूल पर क्या सज़ा होती है और तौहीन सहाबा पर क्या सज़ा होती है। तो इमाम रज़ा ने अपने आबा से यानी हदीस ली है रसूलुल्लाह से, और उन्होंने फरमाया है कि किसी भी नबी पर शक करे कोई तो उसको कत्ल कर दो। किसी भी नबी को कोई गाली दे तो उसको कत्ल कर दो, और जो मेरे सहाबा को गाली दे रसूलुल्लाह ने फरमाया है उसको आप कोड़े मारो। रसूल ने फरमाया उसको कोड़े मारो। ये नहीं कहा है कि उसको 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जेल में बंद कर दो, ये नहीं कहा है। तो रसूल जो बोलेगा, रसूल जो करेगा वही किया जाएगा। रसूल की इत्तिबा होगी, किसी और की इत्तिबा नहीं हो सकती है। क्योंकि अल्लाह ने दीन रसूल पे नाजिल किया, इस्लाम दीन अल्लाह का दीन है, रसूल का दीन है। हमारा और मौलवियों का दीन नहीं है कि मौलवियों की बात सुने। ये बात समझनी चाहिए हमारे अहले इल्म हज़रात को जो इल्म रखते हैं। इस तरीके से हम आगे चलते हैं, और एक किताब है शवाइक मौरिका इब्न हुज़र की, उसकी भी हम कुछ रिवायत आपको पढ़ के देंगे सफ़ा 90 पर। पूरी रिवायत तो मैं नहीं पढ़ूँगा, थोड़ी सी पढ़ूँगा, और बाकी आपको दे देंगे। आप खुद भी मुताला कीजिएगा, खुद भी तहक़ीक़ कीजिएगा। मैं सिर्फ 2-3 लाइन पढ़ूँगा इब्न हुज़र की कि हज़रत उमर के बेटे जो थे फर्जन उबैदुल्लाह इब्न उमर, उन्होंने जो है सहाबी जो थे मिक़दाद इब्न असवद को गाली दी, तो उन्होंने अपने बेटे की ज़बान काटने की धमकी दी, मगर उसके बाद सिफारिश पर उनको छोड़ दिया। यानी देखें, एक सहाबी जो दूसरे सहाबी को भी गाली गलौज कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने कहा धमकी दी कि मैं आपकी ज़बान काट दूँगा, फिर कहा कि चले माफ़ कर दें, छोड़ दो, उनको छोड़ दिया। ये नहीं कहा कि इनको जेल में बंद कर दो 5 साल के लिए, 3 साल के लिए। ये कोई ऐसा कानून नहीं बयान किया। अगर होता वाकई में ऐसा कानून 3 साल के लिए जेल में बंद करने का, 5 साल में जेल में बंद करने का इस्लामी कानून होता, तो रसूलुल्लाह कहते ऐसा करो, सहाबा भी कहते ऐसा करो, ताबी भी कहते ऐसा करो, खुलफा राशिदीन भी कहते ऐसा करो, 5 साल के लिए जेल में बंद कर दो, 10 साल के लिए जेल में बंद कर दो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सफ़ा भी आपको दे देंगे शवाइक मौरिका का, और शवाइक मौरिका की हदीस में पढ़ के सुना दो आपको, तो ये भी दे देगा आपको कि मन शब्बा शादी फजूलिदा, कि जिसने मेरे सहाबी को बुरा भला बोला तो उसको आप कोड़े लगाओ। रसूल ने इतना फरमाया कि उसको कोड़े लगाओ, और ये नहीं फरमाया कि उसको जेल में बंद करो। और इसी तरीके से हम कंजुल अमाल की जो रिवायत है जिल्द नंबर 11, उसकी हदीस है 32541 की हदीस है कि मन शब्बा आदन मिन असाबी फजुलिदहु, कि जिसने मेरे सहाबा में से किसी एक भी सहाबी को गाली दी तो उसको कोड़े लगाए जाएँ। ये रसूलुल्लाह की हदीस है जो कंजुल अमाल मुल्ला तकी हिंदी की किताब है उसमें बयान की गई है। और इसी तरीके से इसी कंजुल अमाल की जिल्द नंबर 11 के अंदर एक और हदीस हमें मिलती है जिसका हदीस नंबर है 32478,
32478 मन सब्बा अम्बिया कुतिला, जिसने किसी अम्बिया को गाली दी तो उसे कत्ल किया जाए। वह मन सब्बा असाबी जुलीदा, और जिसने किसी सहाबी को गाली दी, उसकी तौहीन की, तो उसको कोड़े लगाए जाए। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, सफ़ा नंबर 96 पे देखते हैं कि रसूलुल्लाह ने जो है वो अम्मार इब्न यासिर के साथ दूसरे साहबा जो खालिद इब्न वलीद थे, खालिद इब्न वलीद ने अम्मार को कुछ कहा तो अम्मार ने जो है खालिद को गाली दी, फिर खालिद ने अम्मार को दी, फिर अम्मार ने खालिद को दी। ये शलवात का सिलसिला जो है रसूलुल्लाह के सामने, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में चला। तो लेकिन रसूलुल्लाह ने किसी को सज़ा नहीं दी, ना अम्मार को सज़ा दी ना खालिद को सज़ा दी, बल्कि दोनों को कहा कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लो और छोड़ दो, एक दूसरे को माफ़ कर दो, एक दूसरे को दरगुजर कर दो। रसूल ने ये नहीं कहा कि तुमने गाली दी है तो तुम भी 5 साल के जेल में जाओ, 3 साल के तुम भी जेल में जाओ, 5 साल के तू भी जेल में जा, अम्मार तू भी जेल में जा 5 साल के लिए, या खालिद को कहा कि तुम भी जेल में जाओ 5 साल के लिए। रसूल ने ऐसा नहीं किया। तो रसूल ने क्या किया, कहा कि भाई इनको छोड़ दो, या फिर इनको कोड़े लगाओ। बस ये है सज़ा, इस्लामिक सज़ा है। जो सहाबी को गाली दे तो उसको सिर्फ सज़ा दी जाती है कोड़े की, वो भी 3 कोड़े, ना जेल में बंद किया जाता है ना कुछ किया जाता है, वो भी बहुत मुश्किल से सज़ा दी थी 3 कोड़े की। वरना पहले तो ये कहा जाता है कि इनको छोड़ ही दो, माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। ये नहीं कहा गया कि आप 10 साल के 5 साल के लिए जेल में बंद कर दो। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने 99 सफ़े पे है कि रसूलुल्लाह के सामने सहाबा कराम का आपस में लड़ना, सहाबा कराम आपस में लड़ पड़े रसूल के सामने, और थप्पड़ मारे गए, एक दूसरे को जूते मारे गए, गाली गलौज हुई, शरबातें हुई। तो उस पर भी रसूलुल्लाह ने फिर सुलह सफ़ाई से दोनों सहाबा के ग्रुप को माफ़ कर दिया और दोनों के अंदर भामी रिश्ता उख़्वत पैदा कर दिया। ये नहीं कहा कि इसको भी सज़ा दो, उसको भी सज़ा दो, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि सज़ा ऐसी बनती नहीं है, सज़ा देने वाली, कैद करने वाली, जेल में बंद करने वाली बनती नहीं सज़ा। तो रसूल ने सज़ा नहीं दी, ना सहाबा ने दी किसी को ऐसी सज़ा जेल में बंद करने की, क्योंकि जेल में बनती नहीं थी सज़ा जेल में बंद करने की, तो इसलिए नहीं दी। इसी तरीके से हम और आगे चलते, बुखारी का भी हवाला इसमें है, सही मुस्लिम का भी हवाला है, तो ये मैं तो आपको दे दूँगा, आप खुद ही पढ़िएगा बुखारी मुस्लिम के हवाले अरबी के अंदर। और इस तरीके से हम आगे चलते हैं कि जो कबीला था ओस और खिजरी का कबीला जो था, उनके दरमियान भी आपस में जंग हो गई और बात जो है गालिम गलोच पे आ गई। तो रसूलुल्लाह ने उन दोनों के दरमियान भी सुलह करवा दी प्यार मोहब्बत से। और सीरत हलबिया जो है किताब, उसका भी हवाला मौजूद है, ये भी आपको दे देंगे, तो आप खुद ही पढ़िएगा सीरत हलबिया का हवाला, इसके भी अरबी नुस्खा आपको दे देंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक शख्स ने जो है रसूलुल्लाह के सामने अबू बकर बैठे हुए थे, तो अबू बकर को उन्होंने जो है वो गाली गलौज दी, तो रसूलुल्लाह मौजूद थे, रसूल सुन रहे थे। तो फिर अबू बकर जो थे उनको भी गुस्सा आ गया, तो उन्होंने भी उनके ऊपर वही रिटर्न उन्होंने भी बयान करना शुरू की शरबातें। तो जब उन्होंने बयान करना शुरू की शरबातें तो रसूलुल्लाह वहाँ से खड़े हो गए। ये मसनद अहमद इब्न हंबल की रिवायत है, ये भी आपको दे देंगे, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। तो जब रसूल वहाँ से खड़े हो गए तो अबू बकर ने रसूल को कहा कि या रसूलुल्लाह ये क्या बात है कि जब वो मुझे गाली दे रहा था तो आप बैठे बैठे सुन रहे थे, और जब मैंने भी उसको उसी की ज़बान में, उसी के लहजे में, उसी से कलाम किया तो आप खड़े हो गए, आपने उससे कुछ बोला नहीं, तो आप चल दिए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब वो तुम्हें गाली दे रहा था तो एक फरिश्ता जो था वो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ था, वो उसकी रद्द कर रहा था उसकी गाली को, लेकिन जब तुमने जो है शुरू की बात तो यहाँ पे एक शैतान आ गया, और जहाँ पे शैतान आ जाता है रसूलुल्लाह ने कहा मैं वहाँ पे नहीं बैठ सकता हूँ, इसी रसूल ने कहा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये मसनद अहमद इब्न हंबल की रिवायत है, ये भी आपको दे देंगे ताकि आप खुद पढ़ें और खुद रिसर्च करें। और इसी तरीके से हम देखते हैं एक दो रिवायत और देखते हैं कि ये जो कानून जो बनाया है इन लोगों ने, कितना गलत कानून बनाया है। बाकी यहीं पे रखते हैं बात हम, और हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये मुसलमानों को अल्लाह जो है वो तौफीक दे कि ये बात समझें ये लोग कि जब रसूलुल्लाह ने और सहाबा कराम ने जो है वो किसी को कैद नहीं किया, किसी को कुफर का फतवा नहीं दिया कि जिन्होंने उनको गालियाँ दी है कि वो काफिर हो गया है, तो ये मुसलमान जो है वो क्यों कुफर का फतवा देते हैं और क्यों कुफर का फतवा सामने वाले पर थोपते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सहाबा के भी अमल के ख़िलाफ़ है और रसूलुल्लाह के भी अमल के ख़िलाफ़ है और तमाम उम्मत मोमिनीन के भी, अहले बैत के भी और खुलफा राशिदीन के भी अमल के ख़िलाफ़ है। तो हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इन मुल्लाओं से बचना चाहिए जिन्होंने ये कानून बनाया है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये कानून बना के खुद फंस गए हैं ये बिल पास करके, क्योंकि जब रसूलुल्लाह का ये कौल व फ़िल नहीं है, सहाबा का कौल व फ़िल नहीं है,
ताबईन का ये कौल व फ़ेल नहीं है, खुलफा राशिदीन का ये कौल व फ़ेल नहीं है इस तरह सज़ा देना। तो इन्होंने ये बना के सहाबा की तौहीन हो गई। क्या ये सहाबा की तौहीन नहीं है जिन्होंने ये बिल बनाया, जो सहाबा के मुखालिफ जाके इन्होंने अमल किया, उनके कौल व फ़ेल के, रसूलुल्लाह के कौल व फ़ेल के मुखालिफ जाके अमल किया? क्या ये रसूल की तौहीन नहीं है? जो खुलफा राशिदीन के कौल व फ़ेल के मुखालिफ जाके उन्होंने अमल किया है, तो क्या खुलफा राशिदीन की तौहीन नहीं है? तो ये सोचना चाहिए इन लोगों को कि इन्होंने क्या काम किया है। और जल्दबाजी में बस मुसलमानों से इतनी दुआ है कि बस हमें तौफीक दे अल्लाह कि हम इन जैसे मुल्लाओं से बचें, और उनको भी अल्लाह तौफीक दे कि ये इस तरह के काम ना करें और अपने आप को बिला वजह तौहीन के जुमरे में ना लाएं कि जब उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया आप उनके ऊपर क्या आप ज़्यादा जानते हैं कि हम मुसलमान के ये मौलवी ज़्यादा जानते हैं रसूलुल्लाह से, या सहाबा से ज़्यादा जानते हैं ये मौलवी, या ताबईन से ज़्यादा जानते हैं ये मौलवी, या खुलफा राशिदीन से ये ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा इल्म रखते हैं कि जब उन्होंने नहीं किया तो ये कौन होते करने वाले? उन्होंने जो किया हमें उसी को फॉलो करना है, रसूल ने जो किया हमें उसी को फॉलो करना है। यही इस्लामी कानून है और यही अल्लाह का कानून है। बस हमारी गुफ्तगू आज तक इतनी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।